करके भी इनाम मिलता है, इबादत करके भी इनाम मिलता है। तो इन्हां हस्तियों को मन लेना जिन्होंने रब ने पसंद किया, उन्होंने रब की मनी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनी तो अल्लाह के दोस्त बन गए और उन्होंने पूरी दुनिया के नाम लिए। उन्हें किया क्या है? उन्हें दीन की खिदमत की है, ईमान वाले सन। इसके मतलब इंशाअल्लाह बयान जारी है और दो चार गल्लां क्योंकि हाजरी मकसूद है, इलम बहुत है, अमल की जरूरत है क्योंकि आप पाक हस्ती का उससे पाक इस दिनों के विच क्या पहले भी ऐसे लोग हुए ने जिन्हों ने नाम जिंदा, जिन्हें ऐसा अमल करके दिखाया कि जिन्हों के नाम रोशन हुए। और इस तो बाद के रोशन की हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्हों की तारीफ कुरान पाक के अंदर करे और प्यारे महबूब की उम्मत की शान ही बड़ी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। आपकी उम्मत की शान बड़ी है तो आपकी उम्मत के औलिया की शान कितनी हुई। इंशाअल्लाह दो चार गल्लां होणगियां इसके मौजू ते। तो ये प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जो बात आई, गल आई, आपने साहबा को सुनाई और चलती चलती अपने कोल आ गई। कुरान पाक की आयात मुबारका और दरूद सलाम का नजराना पेश करने तो बाद अल्लाह की भलियों की शान के अंदर एक दो शेर पढ़े ने, अल्लाह पाक कबूल फरमाए और जिन्होंने सामने हजरात ने सुने ने प्यार नाल अल्लाह उन्होंने अजर अजीम अता फरमाए। पहले आके बैठना मस्जिद च बहुत बड़ा इनाम है। मैं भी क्या कि उन्होंने लोग अमल करके दिखाया, अमल करके दिखाया है कि अज उन्होंने नाम रोशन है। अल्लाह सानू भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिता कि ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को दस दो कि और जो अदब व एहतराम करता है अल्लाह ताला की निशानियों का, तो ये एहतराम इस वजह से है कि दिलों में तकवा है। अल्लाह ताला दी निशानियां का जो एहतराम करता है, अदब करता है, वो करता कौन है? जिसके दिल के अंदर तकवा है, जो अंदरों मन रहा है कि वाकई अल्लाह है। और निशानी किनू कहते हैं? जितों रब ज़ाहिर हो गए। उन्होंने मौजूद कुरान पाक के अंदर एक वाकया है इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसके मुतल्लक एक दो गल्लां तो उस तो बाद फिर नबी पाक के उम्मत के औलिया दी एक दो गल्लां होणगियां, फिर टाइम पूरा हो जाएगा। कुरान पाक के अंदर सहाबे कहफ, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती सन, शहर अफसोस के विच रहने वाले सन। जेड़ा उस दौर का बादशाह सी वो बड़ा गमगूर, बड़ा तकबर वाला और बहुत बड़ा बदबख्त सी। जेड़े बंदे ईमान वाले सन, मुसलमान सन या अल्लाह और अल्लाह के रसूल ईसा अलैहिस्सलाम को मानते सन, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने जुल्म के नाल और अपनी ताकत दुनियावी के नाल उन्होंने बुत परस्ती ते लाया। बुत परस्ती तो अगे ही लंघ गया, अपने आप को रब सताना भी शुरू कर दिया। ये वो बदबख्त वो शहर के अंदर, अफसोस शहर के अंदर एक बादशाह आया, उसका नाम तो आपने सुन ही लिया, दकियानोस, ये बादशाह का नाम सी। तो जो भी इस तरह के वाकयात हुए ने, कई ईमान वाले या तो दुनिया तो गए, कामयाब हो गए, तो या फिर हिजरत कर गए। ये सहाबे काफ का वाकया कुरान पाक के अंदर सूरतुल काफ के अंदर ये बड़ा सुनने वाला है, उसका लुत्फ अंदोज है। उन्होंने अपना ईमान बचाने वास्ते क्या करने वास्ते? अपना ईमान बचाने वास्ते क्या किया? हिजरत की थी, शहर को छड़िया, ये गार के अंदर बना ली। इतने बना ली गार के अंदर, गार के अंदर बना लेके बैठ गए। बादशाह को पता चलिया, वो जेड़ा दकियानोस बादशाह सी जालिम, उन्होंने पिछे तुर पिया, फौज लाई, लोगों को कलिया कि लभो ये किधर चले गए ने। तो दरबार में उन्होंने आन जान सी, उन्होंने देखिया कि ये गार के अंदर चले गए ने, गार के अंदर चले गए ने और वो उत्थे जाके छुप गए ने। वो बादशाह बड़ा जालिम सी, उन्हें क्या अच्छा वो मेरे खौफ तो डर गए नहीं तो लुक गए नहीं, तो फिर मारन की जरूरत नहीं, कढ़न की
इन्हां नूं इत्थे ही दफन कर दो, गार के बूहे अगे दीवार खड़ी कर दो, और दीवार जो खड़ी कर दी जाए आप ही घुट घट के दम इन्हां दा मर जाएगा। लोगों को पता चल जाए कि जो मेरे नाल बगावत करेगा तो उसका असर की होएगा। उन्हें बादशाह जिहड़ा सी अपने वजीर नूं कहा, वजीर नूं कहा जा यह काम कर। वो वजीर जिहड़ा सी वो अंदरों ईमान वाला सी ते रब तो डरदा भी सी। वो गया, उसने दीवार बनवाई, एक खत लिखिया, बहुत बड़ा उन्होंने नाम लिखे, वो वाकया लिखिया, और तांबे के संदूक के अंदर उस वाकया को सारे को बंद करके रख दिता। उस दीवार के अंदर उन्होंने रख दिता गया संदूक, और वो तख्ती एक लगा दी गई सामने कि वो लोग ने उन्होंने नाम लिखवा दिता। एक तख्ती जाके शाही महल जो जिथे रहिंदे सन उत्थे भी उसने लगवा दी किसी ऐसी खुफिया जगह पर कि अगर वाकया किसी के सामने आवे तो पता चल जाए कि ये लोग वाकई शहर के रहने वाले हैं। काम चलता रहा, जमाना गुजरता रहा, बादशाह बदलते रहे, वो बढ़ गया। एक वक्त आया, एक बादशाह मोमिन मुसलमान दीन की दर्द रखने वाला, मजलूमां दे नाल प्यार करने वाला, उन्हें लोगों को दोबारा फिर दीन वाले पासे लिया। लोग आ गए, जो दीन की सैर से लगाया, लोगों को दावत दी दीन की, तो उन्होंने चलदे चलदे इख्तलाफ पैदा हो गया। जिवें ज्यादा दीन फैलते हैं तो ज्यादा इलम आ जाए तो फिर इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं। इख्तलाफ शुरू हो गया, इख्तलाफ भी ऐसा भैड़ा शुरू होया कि मरण तो बाद जी उठन पे हो गया कि बंदा किवें मरण तो बाद जी उठ सकता है। बड़ा इख्तलाफ पै गया, दो ग्रुप बन गए, एक कवे तो नहीं हो सकता, एक कवे हो सकता है। चलदे बादशाह के कोल गल जो गई तो बादशाह बड़ा परेशान होया कि मैं लोगों को किवें डकांगा, किवें रोकांगा इस बदबख्ती तो। ये तो बहुत बड़ा बुरी बात है। जो किताबों में लिखा है कि अल्लाह मारेगा तो जवाएगा, ये होना ही होना है। ये इख्तलाफ च पै गए ने, तो दुआ की, रात को बैठ गया अल्लाह की बारगाह के अंदर। उस बादशाह ने दुआ की, दुआ करने तो बाद कि या अल्लाह मेरी भी सलाह फरमा तो इस कौम की भी सलाह फरमा जिहड़ी इख्तलाफ च पै गई। तो अल्लाह पाक ने वो पर्दा खोलिया। पर्दा की खोलिया कि 300 साल हो गए उन्होंने, किन्ने चर 300 साल उत्थे गार के अंदर सुत्या पैन हो गया। उठ के कहने लगे यार पता तो लगे की हाल है, कोई काम बदलिया है कि उवें ही चल रहा है। एक बंदा जिहड़ा सी, एक अपने नाल साहबे काफ जिहड़ा उन्होंने यमली खां दा नाम सी, उन्होंने कह के जा पता तो करके आ शहर के अंदर, ते पैसे भी ले जा, रोटी खावांगे ना, रोटी खाना लैके आ। वो चला गया, भी तो शहर के अंदर गया, उन्हें जाके दुकान वाले कह गया पैसे लै ते मैनू, क्योंकि उन्हें जो वेख्या ना पहले यार मामला ही बदलिया पाया। लोग दीन के उत्ते कलमा पढ़ रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, इतने तो बुत परस्ती हो रही थी, गल की बन गई। बड़ा परेशान उन्हें जो पैसे दिते, पहले लोग परेशान, यार बंदे नवे जा वो आ गया, समझ नहीं आ रहा, इतों तो रहने वाला नहीं, बंदे तो परेशान सन। पर जो दुकान वाले उन्होंने पैसे दिते तो उन्हें कहा भी ये पैसे कितों लै? उन्हें कहा साढ़े अपने ने। उन्हें कहा तेरे किवें ने? उन्हें कहा जी इतों मैं साढ़े अपने पैसे ने। उन्हें कहा यार तेरे पैसे तो नहीं हो सकते, ये तो बड़ी देर के ने। उन्हें कहा नहीं थोड़ी देर ही हो गई है, थोड़े दिन असीं उत्ते जाके जनाब से आराम किया है, तो इत्थे आ मैं सौदा लैण वास्ते आ गया हैं। उन्हें बड़ा बहाना बहूना लाया, उन्हें लोगों फड़िया भी ये जसूस है या कोई बंदा और है कि ये तो बड़ी 300 साल हो गए ने पैसों को, तो अज लैके आ गया है, ये बंदा कोई खतरनाक है। उन्हें पकड़िया, वो सरकारी बंदियां दे कोल, पुलिस वालियां कोल चले गए लैके, वो दरबार च लै गए। उन्होंने पूछया भी ये वाकया तुहाडा किवें गुजरे है, ये तू की है, तेरे को पैसे कित्थों आए? उन्हें आख्या भी हुण पैसे तो खुल गया, हुण मैं छुड़ तो सकता नहीं। उन्हें है जी साडा बादशाह बड़ा, वो हुकूमत नहीं। उन्हें क्या वो हुकूमत है ही नहीं, उन्होंने तो बड़ा देर हो गई मरे, बड़े 300 साल हो गए ने, तो तू अज ना लैन दे? उन्हें आख्या अच्छा वो असी तो 300 साल हो गए ने, असी तो 300 साल नहीं, सानू थोड़ी देर हो गया, असी उत्ते सारे साथी जाकर लोगे अगार के अंदर। वो बादशाह को पता चलिया, बड़ा खुश होया। उन्हें क्या अलहमदुलिल्लाह या अल्लाह तो मेरी दुआ सुन ली, मेरी दुआ कबूल कर ली है। हुण मैं लोगों को दसांगा कि लोगो अल्लाह
जिन्ना चिकर चाहे सुवा भी सकता है, ठा भी सकता है, मार भी सकता है, जवा भी सकता है। 300 साल सोना तो कोई नहीं ना, भुख भी नहीं लगी, कोई काम भी नहीं होया। अब देखो अल्लाह की कुदरत। तो कुरान पाक ने, एक कुरान पाक के अंदर ये आयात मुबारका जो इस साहब काफ के अंदर, सूरतुल काफ के अंदर है, अम हसिबता अन्ना असहाबल काफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा इज अल फिदयातु इलल काफ फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यिना मिन अमरिना रशदा वदरबना अला अज़ानि फिल काफ सनीना अददा सुम्मा बअसनहुम लिनालम अय्युल हिज़बैन आसा लिमान लबिसु अमदा नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक इन्नहुम फितनतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनहुम हुदा। ये सूरतुल काफ की 15 नंबर है। देखो, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ के गार और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। हमारी एक मालूम हो गया कि अल्लाह वाले जिथे लेटन जिथे बह जान जी चीज हो निशानी, ये अल्लाह फरमा रहा है, अजीब निशानी थे। जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली, फिर बोले ऐ हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी का समान कर। तो हमने उस गार में उनके कानों पर गिनती की कई बर्फ थमका यानी कि सलाह दिया। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखे 2 ग्रोह में से कौन उनके ठहरने की मुद्दत ठीक बताता है। हम उनका ठीक ठीक हाल सुनाते हैं। वो चंद जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने उन्हें ज्यादा हिदायत अता फरमाई। ये 3 आयतां ने पूरा काफी वाकया इस तो गया। तो पढ़न तो मुराद है कि मैं अपने कोलों गल नहीं सुना रहा, जो कुरान का वाकया मैं सुना रहा हाँ कि वो हस्तियां ने कि जिन्हों की अल्लाह तारीफ बयान कर रहे की कि ईमान ले आए और उन्होंने दुआ की थी, मैं उन्होंने दुआ कबूल की थी और वार ने अंदर जिन्ना चिकर मैं चाहया उन्होंने सुआया तो फिर उन्होंने जगा दिता। 2 ग्रुपों के अंदर इख्तलाफ सी, वो इख्तलाफ खत्म हो गया। तो बादशाह बड़ा खुश होया, अपनी आवाम को नाल लिया, वजीर भी आवाम भी देखने वास्ते आ रही है। एक जना भज के बाहर आंदा, देखो सही बड़ा शोर आ रहा बड़ी दूरों, नारे बजते आ रहे हैं। उन्हें एक फिर बाहर निकलिया गार के अंदर, उन्हें आखिया अपने नाल वाला फड़िया गया, अपने नाल वाला फड़िया गया है, हुण अपनी खैर नहीं। उन्हें जाके जो दस्या उन्होंने अल्लाह का फिर जिक्र किया, शुक्र किया कि अल्लाह फिर तेरी रजा ही इस तरह है कि असीं सुते सां ते जे साडा इवें ही हाल होना है ते तेरी रजा ते असीं राजी हां। उन्हें जो सारे आ गए, वो पहले अंदर बढ़िया, उन्हें आके आख्या ये वो बादशाह नहीं, ये तो मुद्दत हो गई है, अपने तो बड़ी देर हो गई सुत्या पे, 300 साल हो गए सुत्या, बाहर निकलो। बादशाह जरा ईमान वाला है, दीन की दर्द वाला है, वो बाहर निकलिया और बादशाह ने उन्होंने नाल क्या किया, उन्होंने नाल जफ्फी पा के ते मिलिया सारियां नूं। बादशाह सारियां नूं मिलिया, बल्कि कुरान पाक के अंदर इहो ही वाकया है कि इन्हां दे नाल कुत्ता भी सी, कुत्ता गार के बैठा। तो तफसीरा चाहता है कि कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह के वलियां दे नाल वफा करने वाला, नेकी करने वाला, जेड़ा कोल बैठने वाला है, अगर बदबख्त भी होवे ते कुत्ता भी जन्नत नूं चला जाता है। ते जे अल्लाह के बंदे बैठन, मखलूक तो है ही अफजल, फिर नबी का उम्मती होवे ते फिर किसी कामल वली दे कोल बैठ जाए ते अल्लाह ने जन्नत ना अता फरमाए, वो जन्नत नूं ना जाए, कभी हो सकदा? नबी का उम्मती तो है ही इनाम वाला बड़ा, पर कम इनाम वाले करे। और मैं दस रहा है कि आज जो वाकया मैं बयान कर रहा हूं वो इनाम वाला बंदा है कि जिन्हें नबी पाक का उम्मती होने का हक अदा किया। ये तो एक मेरा वाकया दसन का मुराद सी कुरान पाक के अंदर कि पहलियां उम्मतां दे औलिया दी कितनी शान सी और कितनियां बरकतां सन, ते नबी पाक का उम्मती तो है ही अफजल, ते नबी पाक के उम्मत का वली भी अफजल नहीं। अफजल अपने बाप को कौन कहता नहीं अफजल, और साडा बाप नबी है। साहबा को आप कहना तेरा बाप ही कहां, अल्लाह दे वली इन्हां दी तारीफ रब कर रही है और अपने रब दे महबूब जो है अपने नबी लजपाल उन्हां दी तारीफ पहले नबी करते आ रहे हैं, पहलियां किताबां करदियां आ रही हैं, अल्लाह पाक भी करता आ रहा है। ऐसी शान का मालक कि सानू तो शान अपनी बयान ज्यादा करनी चाहिए। ये कौन ने? ये पहली उम्मत के औलिया ने। मेरे दोस्तों, ये कुरान पाक की आयात मैं पढ़िया ने, इन्हों का तर्जमा भी पढ़ के सुनाया। हुण जरा सुनना कि यह रवायत है हजरत इब्ने अब्बास
इब्ने अब्बास कौन है? नबी पाक के चाचे का बेटा। और आपने दुआ फरमाई थी, या अल्लाह ने कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा। और इन्ना इल्म सी बचपन के विच आप इल्म के समुंदर सन। आप कहते अगर मेरे ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान को पूछ के लभ लाऊंगा, इतना इल्म सी आपके कोल। हुण आप की बयान कर रहे हैं, आप रिवायत करते हैं कि सहाबे कहते इन्हां दी फजीलत क्या है? सहाबे कहते नाम दी इकेन में, ये पहली उम्मत के वली ने। जरा देखना ते याद कर लो, दूजा को जान की जरूरत नहीं पैंदी, पर कुरान ते अमल करांगे, नबी की सुन्नत शरीयत ते अमल करांगे तो ये सानू चीज़ का फायदा देंगे। जरा सुनना कि यदी तारीफ की थी कुरान पाक के अंदर, और ये इब्ने अब्बास रिवायत कर रहे हैं कि आपका रिवायत करने तो मकसद है कि इन्हां दी फायदे किन्ने ने नामा दे। आप फरमाते हैं कि जेड़ा बंदा भज जाए और दुश्मन को बचने वास्ते इन्हां दे नाम को रखे तो बेहतर है, बड़ा फायदा देने। अग लग जाए कपड़े उत्ते लिख के ते अग च डाल दियो, अग बुझ जाएगी। अज वाला दौर तो नहीं ना, पहले दौर की गल्लां सन, उदों अग घ्योण दे आले नहीं सन। अज तो साडा तां ही यकीन दूर जा रहा है। तीसरे नंबर ते बच्चे रोंदे होण या तीसरे दिन बुखार आउंदा होवे, इन्हां दे नाम लिख के कोल रख लो तो यह काम होगा। देखो यार, दूजे को जान की जरूरत ही नहीं, मैं तो सारा कुछ दसी जा रहे। हुण दस की रहे हैं, पहले मैं इन्हां दी तारीफ कुरान चुकी दी है तो दूजी रवायत इब्ने अब्बास दी है। यार ये घर बैठे फायदा पर होना उदों है जिदों तू नबी की सुन्नत शरीयत अमल करेगा, फिर आगे फायदा नहीं होगा। भाई जिन्ना चेर परहेज ना करिए दवाई का फायदा कोई नहीं होता। तू जिन्ना ज्यादा अमल होएगा शरीयत का और सुन्नत का और अल्लाह का फरमान जिन्ना ज्यादा मनेगा, उन्ना ही तेरी जबान में और कलाम में असर ज्यादा होगा। क्योंकि साहबे काफ के नाम हुण अगे है, बच्चे और बुखार, दर्द सर, ये अगर होंदा होवे तो फिर भी कोल रखे ना। किन्ने बरकत वाले नाम ने, ये किहड़े ने? जिन्हां दा नबी साडे नबी दी खुशखबरियां देंदा है, जेड़े तरसदे सन कि या अल्लाह सानू नबी दी उम्मत च पैदा कर। नबी उन्हां दे उम्मत दे वलियां दी शान है ते नबी पाक दे उम्मत दे औलिया दी शान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जे तो फिर मैं वाकया सुनाउंदा आ रहा ना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी दा, अज भी एक इंशाअल्लाह सुनाउने आ, फिर एक वाकया जरा सुनते काबिल हुंदे ने। अल्लाह अकबर। ये है अल सियान, एक बहुत बड़ी मर्ज है। ये वास्ते खुशकी और समुंदर में सफर करना हो, सफर करने वास्ते भी बहुत अच्छे ने, अपने माल की हिफाजत वास्ते, अकल वधाउण वास्ते और गुनाहगार होने ते निजात वास्ते, गुनाहगार होने ते निजात वास्ते। ये है इन्हां दी तारीफ नामा दी, किन्हां दी? सहाबे काफ दे नामा दी ये फजीलत है। इब्ने अब्बास रवायत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों ये तो एक क्योंकि ये कर देंगे टाइम पूरा होता जा रहा है, थोड़ा जा अगे भी चलना है, थोड़ा जा, क्योंकि हुण इधर असली क्योंकि सानू रोले च तो पैना ही नहीं चाहिए और अपने घर वाले तो रोले च तो पैना ही नहीं चाहिए। और ये तो कुरान च रब पहलियां दी तरीफा करदा वलियां दियां, और सानू ते अपने दा नाम सुन के भुल जाना चाहिए कि साडे नबी दे उम्मत दे औलिया दी कितनी शान है। अगर सानू ना कोई मिले तो साडा आपदा मसला है। आप अल्लाह के दोस्त जिहड़े ने वो मौजूद ने, जरा सुनना क्यों जी। मैं साहबे काफ का वाकया सुना रहा तो मेरी आवाज़ भी बड़ी दूर तक जा रही। ये रवायतों के अंदर पहली कुरान पढ़े है, सूरतुल काफ जो मर्जी पढ़ सकता। दूसरा इब्ने अब्बास आप दी रवायत कि इन्हां नामां दी फजीलत कितनी है, फजीलत। हुण तीस अगे आ जाओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे उम्मत दे औलिया दी क्या शान है। क्या मज़ार दे अल्लाह दे वलियां ने जिहड़ी चीज़ लग जाए, अल्लाह की फरमा रहा है कि ओ मेरी निशानी बड़ी वड्डी गार वाली, जिहदे विच साहबे काफ सुते सन, जिहदे विच बैठे सन। तो मेरे दोस्तों ये रब की रहमत है। क्या होया हुण आ जाओ अपनी साइड ते कि असीं अपने नबी दे उम्मती हाँ, सानू अपने नबी की भी तारीफ करनी चाहिए। पहले का नाम सुन के शान सुन के खुश होना चाहिए कि साडा ईमान सारियां दे आ। हुण अपने नबी दी और अपने नबी दे उम्मती दी, ये गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी के दौर का एक बुजुर्ग है जिसका नाम है हजरत सैयद अहमद रफाई रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? सैयद अहमद रफाई रहमतुल्लाह अलैह। ये मिस्र का बुजुर्ग सी, बहुत बड़ा वली सी।
ये गौसे पाक का 500 हिजरी का वाकया है। उस दौर के अंदर तो ये भी वली सी अल्लाह का। ये नहीं भी एक होंदा तो होर कोई नहीं होंदा। हुण जरा देखना ये क्या है, इस दी सोहबत के अंदर, इस दी महफिल के अंदर गौसे पाक भी मौजूद सन जिस वक्त वाकया गुजरिया। ठीक है, ठीक, अगे हो गए साफ सीधी कर दो। क्या होया जी, आप नबी पाक दे रोजे मुबारक ते गए। जो रोजे मुबारक ते गए तो आपने जाके सलाम बुलाया। की बुलाया? नबी पाक दे रोजे मुबारक के सामने खड़े हो गए। जिथे हाजी गए ने जाके खड़ोते लंघते सलाम करते हैं ना सारे ही, उथे जाके सलाम किया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी, ऐ मेरे नाना जान आप पर सलात व सलाम हो। तो जब आपने दस्त वबस्ता इस मोहब्बत और खुलूस से अस्सलाम अर्ज किया तो नबी पाक दे रोजे मुबारक विचों आवाज आई। की आवाज आई? व अलैकुम सलाम या वलदी, ऐ मेरे फरजंद अर्जमंद तुम पर भी सलामती हो। क्या आई? रोजे दे विचों की आवाज आई कि बेटा सैयद सन ना, सैयद अहमद रफाई, बेटा तेरे ते भी सलामती होवे। तो आप कहने लगे वाह 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 वाह, आज तो लुत्फ आ गया या रसूलुल्लाह, ये तो सारे वास्ते ही है। मैं तो उत्थे भी तेन सलामा देंदा सी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। अज मजा तां है, मेरी हौसला अफजाई तां है कि अज रोजे मुबारक दे विचों कोई निशानी बाहर आके मैनू मिले तो फिर मजा है। आहा, आपने बड़ा शेर पढ़िया अरबी के अंदर, बल्कि आप शेर पढ़ांगे तो और टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम तेजी ना मुकदा जा रहा है। ये मैं तुहानू उर्दू के गल सुना रहा। आपने फरमाया या रसूलल्लाह, मैं पहले करता सा सारा कुछ, मेरी सदा तेरे को आउंदी सी, मेरा यकीन है तू सुनदा से। अज मैं खुद आया हाँ, मेरे ते मेहरबानी फरमाओ, मेरे उत्ते मेहरबानी फरमाओ और अपना करम फरमाओ। आहा सुभान अल्लाह, अपना दस्ते मुबारक बाहर निकालो। अहमद रफाई बोसा लेना चाहता है। क्या करना चाहता है? तो आप दा दस्ते मुबारक बाहर निकलिया कबर दे, कहने लगे बेटा मैं बाहर आया तो क़यामत आ जानी है। हाथ मुबारक आपका बाहर निकलिया और सैयद अहमद रफाई ने चुमिया। क्या किया? नबी पाक दे हाथ मुबारक नू, दस्ते मुबारक नू क्या यार बोलने मजा है, मजा होना चाहिए। बोसा दिया और 70 उलमा सन बड़े 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 उस टाइम दे, वो सारे मौजूद सन। उन्होंने भी नबी पाक दे हाथ मुबारक नू देखिया। ये उस दौर का वाकया है। ये है अल्लाह वाले दी शान। वो तो है पहली उम्मत औलिया। हुण देखना है कि जिस सहाबे कैफ की तारीफ इब्ने अब्बास कर रहे, रवायत कर रहे हैं, अपने को नहीं कर रहे, आप रवायत कर रहे हैं फरमाने मुस्तफा। ते जिस वली नू नबी पाक अपना हाथ मुबारक बाहर कढ़ के चुमा रहा है, ओदी शान क्या होए हैं? ओदे नाम बनी इसराइल दे ईसा अलैहिस्सलाम दे उम्मत दे औलिया दी निशान है कि जिथे नाम आ जान ओ पानी जिमें ना डुबे, वो सड़े भी ना बंदा, ओदा बाल दा नुकसान भी ना होवे, ओदे ते जादू भी ना होवे, बच्चे ते नजर भी ना लगे, बच्चा रोंदा है तो चुप कर जाए। क्यों जी? मैं कितनी गल्लां सुनाइयां, सिर दर्द होंदा है, वारी दा बुखार है, तो ये है उन्हां दी फजीलत नामा दी। ते जेड़ा नबी दा उम्मती है ओदी फजीलत कितनी होएगी? क्यों जी? पर यकीन है मर्दे निगाह मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी कामल तो कट जाती है। इन्नमल अमालु बिन्नियाती, नीयत ते दारोमदार अमला दा किदे ते है? नीयत ते दारोमदार अमला दा। ये वाकया लंबा सी, ये तो पूरा हो गया। हुण जिस हस्ती का बयान शुरू किया है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का बहुत बड़ा वली, बहुत बड़ा बुजुर्ग, बहुत बड़ा गौस, बहुत बड़ा कुतुब, जो भी कह लो, गौसे आजम अब्दुल कादर पंजाबी जिदे नाम दिया लोग यारवियां दे रहे हैं। मैं अगे भी कह रहा हाँ कि जेड़ा नबी दे नाल वफा करेगा, नबी दा उम्मती ते अल्लाह दा कहना मनेगा, उन्हां दी इज्जतां इंज वधणगियां जिवें इन्हां लोकां दी इज्जतां वधियां। क्या कीतियां ने? साहबे कैफ ने की कीता है? अपने नबी दा कहना मन्निया है, अल्लाह के उत्ते ईमान लैके अपने आप को लोगे जाके गार दे अंदर
ते अल्लाह ने इज्जत वधा दित्तियां और कुरान दे विच फरमान आ गया उन्हां दा ते जे नबी पाक दा उम्मती होवे ते फिर ओदी इज्जत इंज होवेगी जिवें गौसे पाक दियां 11वीं तो कहंदा मेरी दियो क्यों भी किसी ने कहा कि गौसे पाक ने मेरी 11वीं दे भाई आपे लोकी दे रहे हैं आपे लोकी ते अल्लाह दा वादा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून ऐ इंसान तू मेरा जिक्र कर ते मैं तेरे चर्चे करावांगा मैं तेरे चर्चे करावांगा और देंदे लोकी ने ते ना बाबे दा होवे किवें ना और बनी इसराइल दे वलियां दी इतनी शान हो सकती है ते मेरे महबूब दे उम्मत दी कितनी शान हो सकती है उम्मती दे वली दी उम्मत दे वली दी कितनी शान हो सकती है ये शान ही तो मैं सैयद अहमद रफाई दी सुनाई है कि नबी पाक दे रोजे ते गए ते हथ बाहर कट निकलदा पे चुमदे पए ने किदे हथ नूं जेड़े पहले नबी पैगंबर कह रहे ने कि या अल्लाह उम्मत दे नबी दी सानू एडी इनाम वाली अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब दी उम्मत है ए ओदी है ते फिर या अल्लाह फिर उम्मत क्यों पैदा कर दे कईयां ने एक क्या है अल्लाह क्या है देखो कितनी बड़ी शान है मेरे दोस्तों ये अल्लाह दी रहमत है जो अल्लाह दी रहमत आ जाए तो फिर इस तरह ही होंदा है अल्लाह पाक साढ़े उत्ते ज्यादा तो ज्यादा अपना फजल फरमाए देखना है गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी मैं के वाकई बड़े सुनाए ने हो सकता किसी के ज़हन च होण क्योंकि अज मसला उल्ट हो गया मज़ा आता रहिंदा है पर इधरों सुन के इधरों निकल जाता है बड़ियां गल्लां सुनाइयां ने ये अज भी वाकया है हजरत अब्दुल जब्बार बिन सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये आपका बेटा है ये रवायत कर रहे हैं रावी ने इस बयान में कि मेरी वालदा मोहतरमा जो हनेरे में जाती सी ते एक रोशनी हुंदी सी बड़ी वो रोशनी वो सारे रोशनी का सफर करती सी एक दफा मेरे वालिद मोहतरम ने वालिद साहब ने देखा ते आपने ओदे वल गौर दे नाल निगाह फरमाई जिवें मैं अगे दस्या ना कि वो बाबा पिछली वेरी वो जिन जिहड़ा बादशाह सी जिन्ना दा हाँ जी उन्हें कहा हाँ भाई उन्हें कहा शेख अब्दुल कादिर दा सलाम है तेनू मेरी बेटी नूं जिन चुक के लै गया आपने पहले उन्होंने सजा दी ते कहन लगा मैं तेनू अजीब गल ना दसा ओ भाई जेड़ा तेरा बाबा पीर है ना गौसे पाक ओदा नाम जिथे आ जाए शैतान जेड़े ने वो अपना गारां दे विच सिर तोड़ लैंदे ने वो बाबा है ते ये वो बाबा है जो आया शमा नूं देखिया मालूम हो गया कि कईयां नूं ऐसियां चीज़ां नजर आउंदियां ने वो लोकां दा ईमान खराब करदियां ने क्या करदियां ने जरा सुनना ये भी है जी कई बाबे बर्बाद हो गए ने थोड़ा जा जिक्र किया शैतान ने हमला किया कुछ और विखा दिता उन्हें कहा मैं बाबा बन गया और बाबे करते की ने बाबे दीन की खिदमत करते हैं बाबे नबी की सुन्नत ते अमल करते हैं बाबे नबी की शरीयत ते अमल करते हैं अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह का कहना मनते हैं अदब वाले होंगे ने इलम वाले होंगे ने और अमल वाले होंगे ने जिथे बहिंदे ने लोगों के बेड़े तार देंदे ने ये निशानियां हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है हवा दे विच उड़दा जा रहा है मेरी शरीयत और सुन्नत दा मुनकर है ओदे ते अमल नहीं करदा वो जादूगर हो सकता है वली हो सकता वाह भाई वाह हुण ये रोशनी है मेरे शेख गौस पाक ने देखा गौर नाल इंज करके तो रोशनी बुझ गई अंधेरा हो गया कहन लगे ए अब्दुल रज़ाक दी वालदा ये शैतानी रोशनी सी हो सकता है तेनू किसी टाइम ही गुमराह तू तो इस बंदे खां से कि मैं गौस पाक दी बीवी हाँ ये रोशनी ये शैतानी रोशनी है बड़ी परेशान हुई कि ये मेरे बगैर उन्हें है शैतानी सी ये तेनू गुमराह कर सकती सी पर मैं अपने रब अगे दुआ करना है अज तो बाद ऐसी ही रोशनी तेरे अगे आएगी जेड़ी कब्र में भी बुझण वाली नहीं आपने दुआ की थी पहले रोशनी और तरह की सुर्खदार तरह की होती सी फिर आपने दुआ की थी तो जिवें 14वीं रात का चंद हुंदा है जो आप अंधेरे च तुरदियां तो फिर इस तरह रोशनी होती सी ये है गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह ये मैं आपका एक वाकया एक और सुन लो आप बीमार हो गए बड़े बीमार हो गए ये अल्लाह जिन्होंने चाहे जो चाहे दे दे मेरे दोस्तों अल्लाह दे सकता है ये अपनी ताकत नाल नहीं करते रब की ताकत नाल नबी पाक खुद फरमा रहे ने कि जिन्नी ताकत मैनू रब ने दी है रब किसी की ताकत का मोहताज नहीं अल्लाह खुद ताकत वाला है अल्लाह खुद हिकमत वाला है अल्लाह खुद जबार ते कहार है अल्लाह खुद रहीम ते करीम है बाकी सारे रब दे मोहताज ने सारे रब दे ते रब जिन्नू चाहे हुण देखो ना मैनू आ इज्जत रब ने दी कि मैं लईए जे मैं कहां मैं लईए
ते फिर ये तकब्बर है, ये रब नूं पसंद कोई नहीं। ये बाबे नूं उत्थे ही बालना नहीं, इधर आना जे इन्हूं उत्थे किते बाबू लेना पासे खड़ा रहना, ख्याल करना। अच्छा क्यों जी, मेरी बात सुनो। अच्छा गल तुहानूं दस्सिया ना कि तुहाडे कोल रुकना कोई नहीं होने, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ है तुसीं रोक सकते नहीं। देख लो मैं आख्या भी रोको, पर चलो अल्लाह मेहरबान। ये प्यार है, क्या है, क्या है जी, इस उम्र दे विच इंज प्यार करना चाहिए। और तगड़ियां नाल डंडे वालियां नाल पैसे नाल सारे कर सकते हैं, और बंदे कमजोर नाल प्यार करना, बच्चे नाल प्यार करना यक बराबर है। क्या है, यक बराबर है। अल्लाह पाक अपना फजल फरमाए। ये हुण आप गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, आपनू रब ने की ताकत अता फरमाई। आप बीमार हो गए, बच्चे परेशान हो गए, बल्कि बहुत ही परेशान हो गए, बड़ा कलील, क्योंकि बीमार बंदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि नबियां पैगंबरां दी सुन्नत भी है। ये नहीं भी नेक लोग बीमार ही नहीं होंगे, अल्लाह वाले बहुत ही तकलीफां होंदियां ने, सबर करते हैं, क्योंकि जो सबर बंदा करे तो रब का फिर भी फजल, ते जे बहुता माल मिल जाए, बहुत ही खुशी आवे, तो फिर मोमन की शान है, वो शुक्र अदा करता है जी। अल्लाह दे महबूब दे उम्मतियां दी अजीब शान है। यार जे गम मिले तो फिर भी इनाम, ते जे खुशी मिले तो फिर भी इनाम। तो ये क्या होया, आप कहने लगे बेटा तुसीं रोंदे क्यों जे? उन्हें कहा बुझ तुसीं बीमार बड़े जे। हुण आप तो 10 बेटे सन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दे, अज बाबा आके है ही कुछ नहीं मेरे पल्ले, और गौस पाक दे इन्ने सन, तेरे को तो होने चाहिए ना, तू आके भी इवें बन जाना, पहले दुनिया की मुशक्कत ही चुक। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे बेटा मेरे फौत होने का टाइम अजे आया नहीं, मेरे फौत होने का टाइम अजे आया नहीं, मेरी पुछत के अंदर एक बच्चा है, उन्हें आना दुनिया से, ओदा नाम याह्या होएगा। तो तुम इवें परेशान हो गए जे, बस दुआ इलाज ना रहा, आप तंदुरुस्त होए, फिर उस तो बाद वो बच्चा पैदा होया, ओदा नाम याह्या आपने रखिया, और उस तो बाद काफी आपकी उम्र हुई, क्या भी आपकी गौसे पाक काफी देर दुनिया ते हयात जाहिरी तौर पर रहे, वो तो हुण भी ने, और साहबे काफ 100 सकते ने 300 साल, ते हुण भी वो अल्लाह फरमा रहा को करवटां बदलते पे ने, अगे कंध कर दी, उन्हें तो करती बादशाह ने, पर अज भी वो जिंदा ने, अज भी जिंदा ने, क्योंकि अल्लाह दे वली मरदे नहीं। और यार जेड़ा अल्लाह के रस्ते च कतल हो जाए वो मरदा नहीं, तो किवें बंदा मर सकता? अल्लाह के रस्ते चलण वाला कभी मर सकता नहीं। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबिलिल्लाह अमवात, जेड़े बंदे अल्लाह के रस्ते च मारे जान वो क्या ने? अच्छा तलवार नाल ही नहीं, नहीं, अल्लाह के बेशुमार रस्ते ने, अल्लाह के बेशुमार रस्ते ने, और रस्ते अल्लाह दे विच किते भी बंदा जाता हो दुनिया तो चला जाए तो वो क्या है? जिंदा। क्या है ते अल्लाह दे वली ते करदे ही दीन की खिदमत रहे ने, उन्होंने सब कुछ किया ही दीन की खातर है। अल्लाह पाक सानू भी करन दी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह 5 जुमे हो गए ने, मैं ना भी चलो अगे रजब आ जाना है, फिर मराज का वाक़या शुरू, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात ने आए दिन तक बयान मैं क्या वाह 4-5 हफ्ते इंशाअल्लाह करांगे कि अल्लाह के वलियां दे नाल अगर कोई बुगद रखे तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ बेड़ा गुल किवें हुंदा है, ਉਹਦਾ नुकसान किवें हुंदा है, और वो गर्क किवें हुंदा है, वो जलीलो ख्वार किवें हुंदा है। अल्लाह पाक सानू उस बदबख्ती तो भी बचाए। ये मैं खुशी सुना रहा हाँ, मेरा फिर सुन लो कि बनी इसराइल दे वलियां दे नाम कोल बंदा रख लिया लिख के, उन्हां दी फजीलत मैं गिन गिन के दसी है पहले, बाद च मेरे को कला पूछ सकता बंदा। अच्छा बनी इसराइल दे वलियां दी शान ज्यादा है कि नबी पाक दी उम्मत दे वलियां दी शान ज्यादा है जी? जरा बोल के दसना क्यों जी, कि उम्मत दे वलियां दी शान ज्यादा है? हुण पहले वलियां दे नाम रखिए ते बंदा डुबे भी ना, और नुकसान भी ना होवे, मूजी मर्चत मुबतला भी ना होवे, बच्चा रोंदा ते हसन लग पवे, ते जे नबी पाक दे उम्मत दा वली दा नाम लईए तो फिर ताई तक गौस पाक ने क्या जिदी बच्ची नु दिन चुक के लै गया सी कि जा बिस्मिल्लाह या अब्दुल कादिर जिलानी कवी तलीक मार के बैठ जाई, इंशाअल्लाह तेनू कोई चीज कोई जिन तंग कर सकता नहीं। वो बादशाह बाहर बैठ के आके लिख दे। मेरे दोस्तों अल्लाह पाक मैनू भी तानू भी तौफीक अता फरमाए। सुन लो, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, अल्लाह की निशानियों का अदब एहतराम कौन करेगा? जिनके दिलों में बस उन्हीं तकवे वाले ने करना। अल्लाह सानू तकवा करने की तौफीक अता फरमाए, अंदरों डरने वमा अलैना।